आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां अराजक तत्वों का अड्डा बन चुका है मिलेनियम स्कूल। मिलेनियम स्कूल में खुलेआम गुंडाई सामने आई है। स्कूल के 3 बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। 20 से 25 लोगों ने बच्चों पर हमला किया है, लेकिन आपको बता दें कि बच्चों पर हमले के बावजूद स्कूल प्रशासन सुरक्षित माहौल देने में फेल नजर आ रहा है। फेलियर पूरी तरह से साबित होता हुआ नजर आ रहा है स्कूल। पुलिस ने, जो आपको बता दें कि एनसीआर दायर कर दी है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, जहां अराजक तत्वों का अड्डा बन चुका है मिलेनियम स्कूल। स्कूल कहीं ना कहीं असुरक्षित साबित होता हुआ नजर आ रहा बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से। मिलेनियम स्कूल से ये बड़ा कारनामा खुलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। स्कूल के 3 बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर 20 से 25 लोग आते हैं और बच्चों पर हमला कर देते हैं, और स्कूल प्रशासन सुरक्षित माहौल देने में पूरी तरह से फेलियर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर ली है फिलहाल, लेकिन सवाल निशान कई उठते हुए नजर आए, और इन सवालों के जवाब में ढूंढने के लिए सीधे रुक करूंगी संवाददाता राजेश के पास। राजेश, जिस प्रकार से लगातार इस तरह का माहौल स्कूलों से सामने आएगा, तो कई सवाल और क्वेश्चन मार्क खड़े करते हुए स्कूलों की सुरक्षा पर क्या कुछ अपडेट जानकारी? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए तो जो मिलेनियम स्कूल है उसमें 2 गुटों में मारपीट हुई है, जिसको लेकर पुलिस की तरफ से एनसीआर कर दिया गया है, थाना पीजीआई की तरफ से, और उसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 3 छात्रों के ऊपर, जो एक सूर्यांश, एक विनायक और एक का नाम सक्षम है, इन तीनों छात्रों पर 20 से 25 लोगों ने आकर हमला किया और बुरी तरीके से उनको, लेकिन सवाल ये है कि सुरक्षा गार्ड वहां पे होते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 20 से 25 लोग वहां पर मौजूद रहते हैं और सरेआम पिटाई करके चले जाते हैं। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से मामला हुआ, कहीं न कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ा मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मिलेनियम प्रशासन की तरफ से बात की जाए, उस मिलेनियम प्रबंधन की तरफ से बात किया जाए, तो वो अपने जो उसके तरफ से सारी चीजें, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन व्यवस्थाओं से पल्ला झाड़ता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिलेनियम की प्रिंसिपल है मंजुला, जाहिर सी बात है कि मंजुला इन सब चीजों से पल्ला झाड़ती हुई दिख रही है। वहीं जब तीनों जो घायल छात्र थे, जब उनके परिजन स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाकर शिकायत करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको वहां पर अभद्र भाषा में अभद्र टिप्पणी की जाती है उनके साथ, और उसके बाद उनको जबरन गार्डों के द्वारा उनको बाहर कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो मामला है बिल्कुल बड़ा मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिलेनियम जो स्कूल है उसकी तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिल्कुल लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही से कही जाएगी। चाहे आप बस और वैन की में लोगों के भर भर कर ले जाते हो, लेकिन आज सुरक्षित माहौल क्यों नहीं है, उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि पहले जो माहौल हुआ करता था स्कूलों में, पूरी तरह से पेरेंट्स वो रहते थे कि स्कूल प्रशासन उनकी मुस्तैदी में है, लेकिन अब इस तरह के मामले यहाँ से आना। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए तो स्कूल प्रबंधन पूरी व्यवस्था करता है, क्योंकि उनको स्कूल आने से लेकर घर तक पहुंचने तक सारी व्यवस्थाएं करता है। लेकिन अगर इस तरीके की घटना हुई है तो जाहिर सी बात है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सबसे बड़ी सामने आती है। वहीं आपको बता दें कि जो आरोपी बच्चे हैं, उसमें एक पीयूष कुमार है, और एक आर्यन वर्मा, और एक है आर्यन अग्रवाल, और एक है विपिन गुप्ता, और एक है अमन पहाड़ी। अमन पहाड़ी जो है मेन अभियुक्त है, और ये सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने एनसीआर दर्ज की गई है। किसका नाम है? क्या प्रशासन जो है स्कूल का वो जिम्मेदार ठहराया गया है कि नहीं? देखिए आरती, अभी स्कूल प्रशासन जो है जिस तरीके से अभिभावकों के साथ में जिस तरीके से बदतमीजी किया, तो कहीं न कहीं देखा जाए स्कूल प्रबंधन इसका मेन जो है स्कूल प्रबंधन ही है, क्योंकि उसको परिजनों से बात करनी चाहिए थी। परिजनों के साथ में जो उनके जो तीनों बच्चों पर गंभीर तरीके से हमला किया गया, तो जाहिर सी बात है कि उनको लेकर जो करने वाले बच्चे थे उनके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन इस दौरान जो वहाँ के परिजन थे, जो पेरेंट्स है, कहीं ना कहीं उनमें गुस्से का माहौल व्याप्त होगा इस दौरान। बिल्कुल आरती, अगर देखा जाए तो मैं
यहाँ एसपी पीजीआई की पुलिस चौकी पर ही खड़ा हूँ और यहाँ पे दोनों पक्षों के लोग मौके पर यहाँ पे खड़े भी है, बातचीत भी आपस में कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लेकिन जिस तरीके से मामला हुआ और जिस तरीके से तीनों बच्चों के ऊपर हमला हुआ है, कहीं न कहीं बेहद ही चिंताजनक है और कहीं न कहीं इसमें अगर देखा जाए तो उन बच्चों की जान भी जा सकती थी जिस तरीके से ये हमला किया गया। बिल्कुल, जो पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो यहाँ पर मिलेनियम स्कूल है, उसने क्या ये मामला को दबाने का प्रयास किया था, जो उनकी पूरी तरह से छवि धूमिल होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल आरती, अगर मिलेनियम स्कूल की तरफ से बात करें तो बिल्कुल बात सही है कि मिलेनियम स्कूल जो है इस मामले को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो तीनों बच्चे घायल हुए थे उनके परिजन जब स्कूल में पहुंचते हैं तो उनके साथ जो है अभद्र टिप्पणी की जाती है और उनको जबरन गार्डों के द्वारा उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि मिलेनियम स्कूल जो है इस पूरे मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल, लेकिन प्राइम टीवी इस मुद्दे को बिल्कुल दबाने नहीं देगा। आप नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से ये मामला कहीं ना कहीं शिक्षा प्रशासन पर भी सवाल निशान पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे 20 से 25 लोग वहां चले जाते हैं, बच्चों को पीट कर चले जाते हैं, कई तरह के सवाल खड़े होना अब लाजमी भी होते हैं।